Assalamu alaikum everyone. वेलकम बैक टू माई चैनल इस्लामिक रिमाइंडर. आई होप यू ऑल आर गुड. जैसे कि हमने लास्ट 7 पार्ट में 64 पॉइंट्स देखे, तो इसी तरह इस पार्ट में भी हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें. तो चलो शुरू करते हैं. अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 65. शहज़ार और हज़ार पुकार उठेंगे. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि मुसलमान यहूदों से जंग करेंगे और इन्हें कत्ल करेंगे. हत्ता कि अगर कोई यहूदी दरख्त या पत्थर की आड़ लेगा तो वो दरख्त और पत्थर पुकार उठेगा, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, यहाँ आ, यहूदी मेरी आड़ में है, इसे कत्ल कर डाल. अलबत्ता घर का कांटेदार दरख्त नमी दरख्त नहीं बोलेंगे क्योंकि ये यहूदी का दरख्त है. नोट: हैवानात की तरह शाजार और हज़ार का बोलना भी क़यामत की एक निशानी है. ये निशानी इस वक्त ज़ाहिर होगी जब मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में दज्जाल और इसके यहूदी लश्कर से किताल करेंगे और ये आखिरी जंग होगी. शाजार और हज़ार में क़ुव्वत गोई का ज़हूर कुदरत इलाही से कुछ बईद नहीं. जिस दरख्त के पीछे यहूदी छुपेगा वही दरख्त बोलकर इसकी निशानदाही करेगा, अलबत्ता गारकाद का दरख्त नहीं बोलेगा. ये पेशगोई सापीदा शहर की तरह रौनुमा होकर रहेगी और बिला तावील और तनकीर इस पर ईमान रखना चाहिए. यहूदी इस पेशगोई से इस कदर खाइफ हैं कि इसराइली रियासत में वैसे पैमाने पर गरकद नमी दरख्त की कश्त कर रहे हैं. 66. मोमिन का हर ख्वाब सच्चा होगा. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी ज़माने में मोमिन का ख्वाब झूठा साबित नहीं होगा और सबसे सच्चा ख्वाब इसी का होगा जो गुफ्तगू में बेसब से अच्छा होगा. और ख्वाब 3 तरह के होते हैं. पहला नेक ख्वाब जो अल्लाह की तरफ से खुशखबरी और बशारत है. दूसरा नफसाती ख्वाब. तीसरा शैतान की तरह से गमज़दा करने वाले ख्वाब. नोट: हर ख्वाब का सापीदा शहर की तरह रौनुमा होना क़यामत की एक निशानी है. इस निशानी का ज़हूर तहाल वाक़या नहीं होगा मगर क़बल अज़ क़यामत इसका वाक़ू क़तई व लाज़मी है. मज़कूरा निशानी के वक्त ज़हूर के मुतालिक मुख्तलिफ़ अक़वाल बयान किए गए हैं. मसलन ये निशानी इस वक्त ज़ाहिर होगी जब दीन और शरीयत को भुला दिया जाएगा, इल्म का खात्मा हो जाएगा और हर तरफ फितना और फसाद और कश्त व खून भरपा होगा. इसका ज़हूर इस वक्त होगा जब अहले ईमान निहायत कलील तादाद में रह जाएंगे ताकि इन्हें सच्चे ख्वाबों के साथ अल्लाह की रहनुमा हासिल हो और वो दीन पर साबित कदम रहे. इस निशानी का ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के साथ मुख्तस है क्योंकि इस वक्त की ज़ाब व फ़िस्क, बुगाज़ और हसद और कुफ़र और शिर्क से पाक मुसलमान बाकी रह जाएंगे, तो इनकी सच्चाई इनके ख्वाबों पर बड़ा रास्त असरानंदाज़ होगी. 67. मदीना वीरान हो जाएगा. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कुछ लोग मदीने से बैरगबती से निकल जाएंगे, हालांकि अगर इन्हें मालूम होता तो मदीने ही इनके लिए बेहतर था. हदीस पाक का मफ़हूम है. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर ऐसा वक्त आने वाला है जब आदमी अपने चचा
चाचा जाद और करीबी रिश्तेदारों से कहेगा कि आओ किसी खुशल मुल्क की तरफ निकल चले, आओ किसी खुशल मुल्क की तरफ निकल चले। हालांकि अगर इन्हें मालूम हो तो मदीना ही इनके लिए बेहतर है। कसम इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान हो, जो शख्स मदीने से बेरगबती करते हुए निकल जाए, अल्लाह ताला इसकी जगह इससे बेहतर शख्स मदीने में ला बसाता है। खबरदार, मदीना भट्टी की तरह है जो खबीस शख्स को निकाल फेंकता है। क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि मदीना अपने बुरे लोगों को इस तरह निकाल फेंकेगा जिस तरह आग लोहे की मैल कुचल उतर फेंकती है। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत जबर रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती शख्स आया और इस्लाम पर बैठ के फिर वो दूसरे दिन आया तो इसे बुखार था। कहने लगा कि मेरी बैठ तोड़ दीजिए, मैं इस्लाम छोड़ता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। वो 3 मरतबा लौट कर आया और यही तकाज़ा करता रहा। फिर वो मदीना से निकल गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने की मिसाल भट्टी की सी है जो मैल कुचल दूर करके खालिस जौहर को निकाल देती है। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मदीना और मक्का के सिवा कोई शहर भी दज्जाल के पामाल होने से महफूज नहीं रहेगा। इन दोनों के हर रास्ते पर साफ बस्ता फरिश्ता खड़े होंगे जो इनकी हिफाजत करेंगे। फिर मदीना की ज़मीन 3 मरतबा कांपेगी जिससे अल्लाह ताला हर काफिर और मुनाफिक को मक्का और मदीना से निकाल बाहर करेगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग मदीना को बेहतर हालत में छोड़ जाओगे और वो ऐसे उजर हो जाएगा कि फिर वैसी जानवर, दरिंदे और परिंदे वहाँ बसने लगेंगे और आखिर में मदीना के 2 चरवाहे मदीना आएंगे ताकि अपनी बकरियाँ हाँक ले जाए, लेकिन वहाँ इन्हें सिर्फ वैसे जानवर नज़र आएंगे। आखिरकार जब वो सानिता अलविदा तक पहुँचेंगे तो अपने मुँह के बल गिर पड़ेंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, एक रिवायत में है कि मदीने के लोग शहर मदीना को अच्छी भली हालत में दरिंदों के लिए छोड़ जाएंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना के लोग मदीने को इंतहाई अच्छी हालत में छोड़ जाएंगे कि हर तरफ तैयार मेवाजात होंगे। पूछा गया कि कौन इन मेवाजात को खाएगा? फरमाया, परिंदे और दरिंदे। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत औफ बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मदीना वालों, अल्लाह की कसम तुम मदीना को 40 साल तक दरिंदों के लिए छोड़े रखोगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे क़यामत तक होने वाली सब बातों से आगाह फरमाया था और मैंने हर चीज़ के मुतालिक आपसे पूछगिछ कर ली थी, मगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल ना पूछ सका कि अहले मदीना को कौन सी चीज़ मदीने से निकालने पर उभारेंगे। नोट, मज़कूरा हदीस से साबित हुआ कि मदीने का वीरान होना क़यामत की निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में रिहायश इख्तियार करने और इससे आबाद करने को पसंद किया है। जो लोग मदीने से निकल जाएंगे, अल्लाह ताला इनकी जगह इनसे बेहतर लोगों से पूरा फरमा देंगे। जब यमन, शाम, इराक़ और रोम ईरान की फतहत होते गई, लोग भी मालो दौलत और खुशहाली की हिर्स तमा लिए मदीने को खैर आबाद के मज़कूरा मुकामत की तरफ निकालते गए। किसी ज़रूरत के पेश नज़र मदीने से बाहर रिहायश इख्तियार की जा सकती है, जैसे कि जलीलुल क़द्र सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम, मसलन मुआज़ बिन जबाल रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, अमर रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह ने बागर ज़रूरत दूसरे इलाक़ों में मस्कानत इख्तियार कर ली थी। मदीने की वीरान होने के कई मराहिल हैं। फतहत शाम और इराक़ के बाद लोगों का मफतूहा इलाक़ों की तरफ हिजरत कर जाना और ये सूरत हाल वाक़या हो चुकी है। काफिर और मुनाफिक किस्म के लोगों का खुरूज और ये इस वक्त
वक्त होगा जब दज्जाल निकल चुका होगा, मगर इससे भी मदीना मजमूआ तौर पर वीरान नहीं होगा। क़यामत से मुतासिर पहले लोग मजमूआ तौर पर मदीने से निकल जाएंगे, हत्ता कि वहाँ किसी बशर का नाम व निशान भी बाकी ना रहेगा। और मुमकिन है कि ये सूरत हाल इस वक्त पेश आए जब अहले इस्लाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में याजूज माजूज से बचने के लिए बाहुकुम इलाही खुए तौर पर बसरे करेगा। 68 अरब के दस्त तो सहरे बगात में बदल जाएंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि अरब की ज़मीन बागों और दरियाओं वाली हो जाएगी। मज़ीद बरान सवार इराक़ से मक्का तक सफ़र करेगा, मगर इसे रास्ता गम हो जाने के अलावा और कोई ख़तरा ना होगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम ना होगी हत्ता कि माल और दौलत की रेल पेल होगी। आदमी ज़कात का माल लेकर निकलेगा, मगर कोई इसे कबूल करने वाला मुस्तहिक नहीं होगा। और यहाँ तक कि अरब की सरज़मीन बाग और बहार और नहर दरिया में बदल जाएगी। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताबुक के सफ़र पर रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल इंशाअल्लाह तुम ताबुक के चश्मे पर पहुँचोगे, मगर दिन चढ़ने से पहले ना पहुँचना, और जो वहाँ पहुँच जाए वो मेरे पहुँचने तक इस चश्मे के पानी को हाथ भी ना लगाए। जब हम वहाँ पहुँचे तो हम से पहले ही 2 आदमी वहाँ पहुँच चुके थे और इस चश्मे से झूठे बराबर कलील मिकदार में पानी जारी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, तुमने पानी को छुआ है? इन्होंने कहा, जी हाँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी डांट दपाट की। फिर लोगों ने अपने चूल्हों के साथ इस पानी को एक बर्तन में जमा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बर्तन में अपने हाथ और चेहरा धोकर इससे वापस चश्मे में डाल दिया, तो इस चश्मे से वफ़ार मिकदार में पानी फूटने लगा, हत्ता कि सब लोग इससे सैराब हुए। फिर आपने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, अगर तेरी ज़िंदगी ने वफ़ा की तो तू देखेगा कि ये जगह बाग व बहार में बदल जाएगी। नोट: अरब की सरज़मीन पहाड़ों, रेगिस्तानों और शहराओं पर मुश्तमिल थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले ये रेगिस्तान गुलज़ारों और चमनों में बदल जाएगी। और माजी करीब में ये पेशगोई बारी सारत से पूरी हो रही है। अरब के रेगिस्तानों और शहरों और बागो बहर और नहर और दरिया में बदल जाना क़यामत की एक निशानी है। फ़िलवाक़े अर्ज़े अरब में बहुत से चश्मे दरियाफ़्त हो रहे हैं। ज़राअत खजूर से तरक्की करते हुए बहुत से दूसरी पैदावार तक जा पहुँची है। 69 क़यामत की 10 बड़ी बड़ी निशानियाँ। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत हरगिज़ कायम नहीं होगी जब तक कि हम 10 निशानियाँ ना देख लो। फिर आपने इन्हें शुमार किया, पहला धुआं, दूसरा दज्जाल, तीसरा दबा जानवर, चौथा सूरज का मगरिब से तुलू होना, पाँचवा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाज़ुल, छठा याजूज माजूज का खुरूज, सातवां मशरिक़, आठवां मगरिब और नौवां जज़ीरातुल अरब में 3 मुकामात पर कुछ लोगों का ज़मीन में धंसना, 10वां और सबसे आखिरी में यमन से आग निकलेगी जो लोगों को मदीने मशर की तरफ हाँक ले जाएगी। 70 क़यामत की अलामत कुबरा का तसलसल। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलामत क़यामत गोया एक हार में पिरोई हुई है कि अगर इस हार को काट दिया जाए तो वो वाक़या होने में ताना बांध ले। 71 इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से मारवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि मेरे अहले बैत से एक आदमी अरब का हकीम बन जाएगा जिसका नाम मेरे नाम जैसा होगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में एक ऐसा दिन बाकी है जिसे अल्लाह ताला
तावील कर देगा और इसमें मेरे अहले बैत में से एक आदमी को इमाम बनाकर ज़ाहिर करेगा जिसका नाम मेरे नाम जैसा और जिसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम जैसा होगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि रूए ज़मीन जुल्म और ज़्यादती से भर जाएगी। कहा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मेरी नस्ल ये अहले बैत में से एक आदमी निकलेगा जो ज़मीन को इस तरह अदल व इंसाफ से भर देगा जिस तरह ये जुल्म जोर से भारी पड़ी थी। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हदसत के ज़हूर का खादशा लाहक हुआ तो हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी मेरी उम्मत में ज़ाहिर होंगे जो 5 साल या 7 साल या 9 साल तक ज़िंदा रहेंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महदी मेरे अहले बैत से होगा जिसकी एक ही रात में अल्लाह ताला इस्लाह फरमा देगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गरामी सुना है कि मेहंदी मेरी नस्ल में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद में से होगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मेहदी का ज़हूर होगा, अल्लाह इसे बारिश से सैराब फरमाएंगे, ज़मीन अपनी नबातात उगाएंगे, वो माल की सही तकसीम करेगा, मुवाशी जानवर बाकसरत होंगे, उम्मत अजीम हो जाएगी और वो मुसलसल 7 या 8 साल तक ज़िंदा रहेंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला से मारवी है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक़ पर गालिब कायम रहते हुए कित्ल करता रहेगा। नीज़ फरमाया, फिर ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो मुसलमानों का अमीर मेहंदी कहेगा, ए नमाज पढ़े, मगर ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नबी बिलाशुबा अमीर तुम से ही होगा, ये अल्लाह ताला ने इस उम्मत को शर्फ बख्शा है। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा क्या हाल होगा जब नमाज फ़जर के वक्त ईसा अलैहिस्सलाम तुम में नाजिल होंगे और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस इमाम की इक्तदा में नमाज़ पढ़ेंगे वो इमाम हम अहले बैत में से होगा। नोट, इमाम मेहंदी का ज़हूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पेशन गोई की रोशनी में एक मुसलमान हकीकत है जो तहल वाक़या नहीं हुआ मगर कबल अज़ क़यामत इसका वाकुल होकर रहेगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, इमाम मेहंदी के ज़ुहूर के वक्त सारी दुनिया फितना फ़िसाद कत्ल व घरात और काश्त खून की ऐसी लपेट में होगी कि वैसी आज तक अहले ज़मीन ने देखी ना होगी। इमाम मेहंदी का नाम खातिमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा और इनके वालिद का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम जैसा होगा। और ये याद रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारूफ नाम 2 थे, एक मोहम्मद और दूसरा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये दोनों कुरान मजीद में भी मज़कूरा है। लिहाजा इमाम मेहंदी मौसूफ़ का नाम मोहम्मद या अहमद बिन अब्दुल्ला होगा। इमाम मेहदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के औलाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा या हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा से होंगे। इमाम मेहंदी का ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी इक्तदा में नमाज अदा करेंगे। सहीहीन में इशारतन जबकि दीगार कुतुब हदीस में सराहतन इमाम मेहंदी की ज़िक्र मौजूद है जिसके इकरार से मुफर नहीं। लिहाजा जिस तरह कुरान का बाज़ हिस्सा बाज़ की तफसीर करता है इसी तरह बाज़ हदीस बाज़ की तशरीह करती है। अल्लाह ताला अचानक एक ही रात में इमाम मेहंदी की इस्लाह फरमा देगा। इस हदीस के 2 मफ़हूम हो सकते हैं। इमाम मेहंदी में कुछ आयूब उन नकुस होंगे जिनकी एक
ही रात में अल्लाह इस्लाह फरमा देगा। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि ने इसी को इख्तियार किया है और यही रज मालूम होता है। खिलाफत का तसव्वुर इनके वहीम व गुमान में भी ना होगा, मगर अल्लाह ताला एक ही रात में इनके खिलाफत के लिए तैयार करके मंजर आम पर ले आएगा। ज़हूर मेहंदी के बाद हर तरफ खैर और बरकत, माल और दौलत, अमान और आमान और खुशहाली का ऐसा सुहाना सामान होगा कि तारीख इंसानी इसकी मिसाल पेश करने से कासिर होगी। इमाम मेहदी ज़हूर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल और कम अज़ कम 5 साल ज़िंदा रहेंगे। हाफिज़ इब्न कसीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर मशरक़ी मुमालिक से होगा, सम्राट के घर से नहीं, जैसे कि बादशाह का ख्याल है। अहले मशरिक़ इनकी मुसद्दत करेंगे और इनकी हुकूमत कायम करेंगे। बैतुल्लाह के नज़दीक इनकी बैत की जाएगी। इमाम मेहदी जिस दिन ज़ाहिर होंगे वो दिन आम दिनों से खसारा तावील होगा और यह भी ज़हूर मेहदी रहमतुल्लाह अलैहि की एक निशानी है। इमाम मेहदी बैतुल्लाह में पनाह लेंगे, क्यों कुछ लोग बागज़ जंग इनकी तरफ पेश कदमी करेंगे, मगर अल्लाह ताला इन सब को बैतुल्लाह पहुँचने के पहले बैदा में ज़मीन के अंदर धंसा देंगे। मज़कूरा लश्कर के ज़मीन में धंस जाना इमाम मेहदी की मेहंदवियत के लिए जलती पर तेल का काम देगा और लोग मज़कूरा निशानी देखकर इनके मेहदी होने को तस्लीम कर लेंगे और जो दर जो इनकी बैत के लिए निकलेगा। बैतुल्लाह में इमाम मेहदी बैठ लेंगे, जैसे कि एक हदीस में इसकी तरफ इशारा है कि हज़रत अबू क़तादा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकान यमानी और मुकाम इब्राहिम के दरमियान एक आदमी इमाम मेहदी की बैत की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी की बहुत सी सिफ़ात और अलामत बयान फरमा दी है, जिनकी रोशनी में इमाम मेहदी की पहचान उम्मत के लिए आसान है। ताहल ज़हूर मेहदी की निशानी ज़ाहिर नहीं हुई, अगरचा तारीख़ में बहुत से लोगों ने मेहदी मौसूफ़ से मुताल्लिक़ हदीस को गलत पहनावा देकर मेहदीवत को ढोंग रचाया, मगर अल्लाह ताला ने दुनिया में ही इनके किज़ाब व इफ्तरा को नुमाया कर दिया। और आज भी अगर कोई मुखवास ऐसी ज़रूरत करने की ख्वाहिश करेगा तो दुनिया में ही जलील हो रुसवा होगा। अलबत्ता आवाम को चाहिए कि जाली मेहंदियों से बचने के लिए हदीस की रोशनी में असली इमाम मेहदी की अलामत व सिफ़ात याद रखें। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह वी विल मीट सून विद अनदर वीडियो, सो स्टे ट्यून विद अस। तब तक अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।